गाएंगे, सारे साथी खड़ा हो जाएंगे। अभी भी हमारे बीच में निर्माण समिति हमारे लोग पुष्प अर्पण करेंगे। हम चाहेंगे माताओं से, बहनों से, भारत माता की नामत का अमर रहे, अमर रहे, मानव काशी राम अमर रहे, मानव काशी राम अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता अमर रहे, फूले अमर रहे, रामास्वामी। श्री सुदामा पासवान जी, आप शिक्षक पेठियाबागी। अभी बाबा साहब की जयंती है, जयंती थी। हम लोग प्रत्येक साल 14 अप्रैल को मनाते थे, लेकिन इस बार चूंकि प्रतिमा यहाँ लगना था, पिछले 2 वर्षों से पूरी समिति इसके लिए प्रयासरत थी और समिति के प्रयास से, सारे लोगों के प्रयास से, समूह के आर्थिक सहयोग से, शारीरिक मानसिक सहयोग से प्रतिमा यहाँ पे लग पाया। तो हम लोगों ने फिर एक पखवाड़ा के रूप में 27 अप्रैल का एक डेट तय किया और 27 अप्रैल को फिर प्रतिमा अनावरण के साथ साथ उनकी जन्म जयंती मनाने का भी कार्यक्रम हम लोगों ने सुनिश्चित किया। के बारे में अगर कहेंगे तो वो एक व्यक्ति नहीं, विचार हैं, एक आइडियोलॉजी है। लोगों को उनके विचार पे चलना चाहिए, तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो अधिकार आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। वो शिक्षा ही है जो आपको एक माध्यम है आपको अधिकार पाने का। हम लोगों ने पूरे जो लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे, सबों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि जयनगर में ये पूरे जोर शोर से लोग इनके विचारों को समझें और उनके आदर्शों पर चलें, ताकि समाज और देश प्रगति करे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने बहुत कीमती समय निकाल करके हमारे जयनगर प्रखंड में आए और हम लोग बाबा साहब का, भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा अनावरण सह जयंती भी मनाए हम लोग। और साथ ही साथ हम लोग 14 अप्रैल को भी तो मनाना था, लेकिन 14 अप्रैल के चलते हम लोग कुछ कार्य कमी के रहने के कारण हमने आज बाबा साहब का जयंती और सह अनावरण सह जयंती भी हम मनाए। और हमारे ज़िले से मुख्य वक्ता, अधिवक्ता लोग भी शामिल रहे और मुख्य अतिथि, और हमारे परकट्ठा विधानसभा का विधायक जी भी रहे, और साथ ही साथ हमारे जिला चेयरमैन रामधन जी भी ऐसो आज उपस्थिति रहे। उनके द्वारा आज फीता काट करके उद्घाटन किया गया और बाबा साहब का प्रतिमा का भी विधायक जी के द्वारा अनावरण किया गया। और आज हमारे पूरे ज़िले के तमाम जनप्रतिनिधि, मुखियागण, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे ज़िले का प्रशासन, हमारे थाना के प्रशासन, सभी लोग ने हमको बहुत बहुत सहयोग किए। और हमारे पूरे जयनगर प्रखंड में शांतिपूर्वक हम लोग को रहा। बाबा साहब का जो जयंती और अनावरण जो हम लोग किए शांतिपूर्ण रहा। हम लोग आश्वासन देते हैं कि जन जन तक बाबा साहब का विचार हम ले जाएंगे। और आज मूर्ति हमारे जयनगर प्रखंड परिसर में भी लगा है। हमने चाहेंगे जहाँ हमारे बाबा साहब का विचारधारा के साथ लोग चलेंगे, हम पंचायतों पर भी हम लगाने का प्रयास करेंगे और गांव को भी लगाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम टोटल अपने पदाधिकारियों को और हमारे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, हमारे कार्यकारिणी सदस्य, आम जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमको आज इस कार्यक्रम में सहयोग किए और शांतिपूर्ण हमें मिला। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे जयनगर प्रखंड वासियों को आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक क्षण थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमा लगना जयनगर प्रखंड के ब्लॉक स्तर में प्रखंड कार्यालय के सम्मुख, ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक क्षण और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रही बात प्रतिमा लगाने की, तो ये तो हम लोग लगा दिए, लेकिन समिति का एक और उद्देश्य है कि प्रतिमा के साथ साथ इनके विचारों को जन जन तक पहुँचाना। इसके लिए भी हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और निश्चित तौर पर अब हम लोग का अगला प्रोग्राम है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो भी विचार है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। रही प्रोग्राम की और उद्घाटन की, तो ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, ये हमारे माननीय विधायक
अमित कुमार यादव जी के द्वारा प्रतिमा दिया गया है। बाकी और भी जो काम किया गया है ये यहाँ के लोगों के द्वारा आर्थिक सहयोग से ही किया गया है। यहाँ के और भी प्रखंड के लोग हैं उसमें भी आर्थिक सहयोग सभी का रहा है। वो बोर्ड अभी हम लोग का नहीं बना है लेकिन वो बन के लग जाएगा कि किन किन लोगों का इसमें आर्थिक सहयोग रहा है। बाकी मतलब कोई ये नहीं कह सकता सिंगल आदमी कि हमने इस प्रतिमा को दिया। विधायक जी के द्वारा सिर्फ प्रतिमा दिया गया है, बाकी जितना भी काम है वो यहाँ के सभी सदस्य और यहाँ के जो भी समाज सेवी हैं या जनप्रतिनिधि हैं या जनता है उनके एक एक रुपये के सहयोग से ही ये कार्यक्रम। संकल्प तो हम लोगों को यही लिया गया कि इनके विचारों को जन जन तक पहुँचाना है, इनके विचारों को लोगों तक जाके हम लोग को बताना है कि इनकी विचारधारा क्या है। इन्होंने जो हमें संविधान दिया और संविधान के माध्यम से जो हमें ताकत दी वो ताकत को लोगों को बताना है कि हमें हमारे अंदर ये संविधान के द्वारा हमको ये ताकत मिली है और इस ताकत को हम लोगों को इस्तेमाल करना है। निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे कि देश में संविधान को बदलने की बात होती है, देश में कहीं ना कहीं संविधान को मैंने फाड़ने की बात होती है, जलाने की बात होती है, बहुत तरह की बातें होती है। तो उस चीज़ को चूंकि हमारे लोग इस संविधान के बारे में उनको जानकारी नहीं है तो ये जानकारी देंगे कि संविधान हमारे लिए क्या है। इस जानकारी जब हम लोग देंगे तो निश्चित तौर पर लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और बाबा साहब के अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसके साथ जुड़ेंगे और फिर हम लोग एक ताकत इकट्ठा करके हम लोग लोकसभा और जो होता है हम लोग का पार्लियामेंट होता है और आपका असेंबली में होता है इलेक्शन में अपने लोगों को हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे।